आएगा कौन सा आएगा ये सिर्फ समय ही बताएगा। संजू सैमसन जिस स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं अब उन्हें नहीं पता गियर बदलने के साथ साथ स्कीलेटर पर भी पांव दबाए रखना होता है। अभी चंद 3 ही मैच खेले हैं ईशान किशन ने, उनकी परफॉर्मेंस बता रही है कि कौन T20 वर्ल्ड कप में जगह ले रहा है, खेलने के लिए प्लेइंग हिस्सा बन रहा है। वहीं पर बॉलिंग कोच मोड मोकले संजू सैमसन पे भरोसा जताते हुए उनका हौसला बढ़ाए हुए रखे हुए हैं और सितांशु कोटक जो बैटिंग कोच है उनके मुंह से तो जवाब ही नहीं निकल रहा, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस संजू सैमसन की बता रही है कि निराशा ही निराशा हाथ लगाए चली जा रही। अगर इतने ही मौके किसी और खिलाड़ी को दिए हो गए होते तो भाई साहब वो अपनी जगह पक्की कर चुका होता, लेकिन एक हमारे संजू भैया हैं, इनकी जगह पक्की नहीं हो पा रहे। इनके परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई साहब इनका परफॉर्मेंस घटिया से घटिया होता चला जा रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपका काम है वीडियो को लाइक करना, नए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा पसंद आ जाए तो दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। बस आपका एक छोटा सा काम आप हमें संघर्षों से जुझारू बनाता है, कर्मठ बनाता है, योग्य बनाता है। भाई साहब आज T20 मैच, वैसे टीम इंडिया भाई साहब सीरीज पर कब्जा धावा बोल दी। बस एक ही छोटा सा लक्ष्य हमने शुरुआत में रखा था कि भाई 5-0 से न्यूजीलैंड को हराना है, तब शायद हमारे कलेजों को ठंडक सी पहुंच पाएगी जो हमें न्यूजीलैंड ने वनडे में हराया। ये सिर्फ गौतम गंभीर वजह से संभव हो पा रहा। अब कुछ लोग कहेंगे यार गौतम गंभीर क्या कर रहे हैं, वो तो प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हाँ, प्लेयर तभी परफॉर्मेंस अच्छा कर पा रहे हैं जब गौतम गंभीर ने हर वर्क के लिए यानी कि हर टीम के लिए, चाहे T20 हो या फिर वनडे हो या टेस्ट के लिए हो, भाई हर विभाग के लिए गौतम गंभीर ने हर विभाग के खिलाड़ियों को अलग किया है। यही गौतम गंभीर को महान बनाता है। अभी तक हमारे बॉलर जिस तरह से T20 में परफॉर्मेंस कर रहे हैं वही परफॉर्मेंस भाई साहब वनडे भी आ रहा था, लेकिन हमारे बल्लेबाज वो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे थे जो भाई साहब T20 मैचों में कर रहे हैं। जो परफॉर्मेंस उनको खुल के खेलने का मौका दे रहा है भाई साहब यही लाजवाब बना रहा है। अन्यथा अभिषेक शर्मा जिस अंदाज से खेल रहे हैं, अगर यही अंदाज उनका चलता रहा T20 वर्ल्ड कप, ये T20 वर्ल्ड कप हमारे हाथ से नहीं जाने वाला। उधर सूर्या भी फॉर्म में वापस सी आ चुके हैं। दूसरी तरफ ईशान किशन को 3 मौके में दिखा दिया खिला के कि भाई साहब ईशान किशन का भी फॉर्म लाइन लेंथ पर पहुंच जा चुका है। वहीं पर संजू सैमसन की चिंताएं तेज हो गई। हमें तो ऐसा लग रहा है कि संजू सैमसन के फैंस भाई साहब अब की बार जो 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाकर भोले बाबा से सिर्फ एक ही मन्नत मांग रहे हैं कि भाई साहब संजू सैमसन का फॉर्म वापस ला दो, वापस ला दो। लेकिन वहीं ईशान किशन के फॉर्म भाई 501 का प्रसाद चढ़ा के भाई साहब मन्नत मांगे हैं कि भाई साहब जब भी फॉर्म वापस होना ईशान किशन का, तब ऐसा फॉर्म वापस होना कि भाई जहां उनकी जगह है उनकी जगह एकदम फेविकोल की तरह चिपक जाए, हिले ना डुले। भाई साहब ये 501 वाला प्रसाद काम कर गया है भाई, संजू सैमसन के फैंस का काम नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ ईशान किशन जिस अंदाज से खेल रहे हैं उनका नजरिया बता रहा है कि भाई ये लाजवाब परफॉर्मेंस करने वाले हैं T20 मैचों में। अभी पहले मैच में परफॉर्मेंस लाजवाब आई, दूसरे मैच में बढ़िया तरीके से आई, लेकिन अब जो चौथे T20 मैच में प्रसन्न होगा वो प्लेइंग 11 क्या चेंज करने की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। ऐसा अभी तक हुआ था, लेकिन अभी संजू सैमसन जिस अंदाज से खेल रहे हैं 5 पे 7, 18 पे 10, 0 पे 1 ऐसी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अगर 20 पारियों का रिकॉर्ड देखा जाए संजू सैमसन का, भाई साहब बुरी तरीके से फ्लॉप हो रहे हैं। अगर यहीं पर हमारे गली मोहल्ले के लड़के को उठाकर इंटरनेशनल मैच खिला दिया जाता तो हो सकता है उसका परफॉर्मेंस अब तक पक्का हो चुका होता। लेकिन संजू सैमसन यानी कि दीवानगी भरी हमारे कोच गौतम गंभीर की तारीफ करनी चाहिए और कोच जिस तरह से कप्तान सूर्य कुमार यादव की भी तारीफ करनी चाहिए कि उनको जगह पर जगह, मौके पे मौके दिए जा रहे हैं, फिर भी अपनी जगह यार फिट नहीं कर पा रहे। ये संजू सैमसन के लिए और संजू सैमसन के फैंस के लिए भाई साहब बहुत ही बड़ा लाजवाब होने वाला है। वैसे संजू सैमसन का फॉर्म जिस अंदाज से चल रहा है, उनका परफॉर्म या परफॉर्मेंस
जिस अंदाज से चलता रहा, इसी अंदाज से चलता रहा, तो भाई साहब T20 वर्ल्ड कप में तो जगह नहीं बनाने वाले। हाँ, बिल्कुल सही सुना, स्क्वाड में रख लिए गए। जिस तरह से 2024 में पानी पिलाते हुए नजर आ रहे थे, वो 2026 में भी T20 मैच में पानी पिलाते हुए नजर आएंगे। अब संजू सैमसन के फैंस कहेंगे यार ऐसा क्यों बोल रहे हो, संजू सैमसन का फॉर्म है यार वापस आ जाएगा। हाँ, कैसे आएगा मेरे भाई, आदमी को एक मौका दिया जाए, चलिए फेल हो गया, 2 मौके दिए जाए फेल हो जाए, 3 मौके दिए जाए फेल हो गया, लेकिन 20-20 बार मौके दिए जाए फिर भी आदमी अगर फेल हो जाता तो फॉर्म भाई वापस नहीं आ रहा है। लेकिन संजू सैमसन में कुछ तो बात है जो संजू सैमसन अपनी बना के चल रहे हैं। और दूसरी तरफ जो तिलक वर्मा पे चर्चाएं तेज थी कि भाई 3 मैचों के लिए उन्हें ड्रॉप आउट किया गया था, ऐसा गुप्त सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है कि भाई साहब तिलक वर्मा 3 फरवरी से T20 वर्ल्ड कप में भाग ले रहे हैं। वैसे शुरुआत तो हमारी 7 फरवरी से होनी है, लेकिन जो प्रैक्टिस मैच खेले जाने हैं, पहला मुकाबला हमारा यूएसए के खिलाफ है। फिर भी जिस तरह से वो प्रैक्टिस मैच करते हुए नजर आएंगे, यूएसए इतनी हावी टीम नहीं है जो भाई साहब इंडिया से मुकाबला कर सके। वैसे पाकिस्तान को डर सता रहा होगा क्योंकि यूएसए ने पेल दिया था, हमें डर नहीं सकता क्योंकि जब हम न्यूजीलैंड को नहीं झकझोर रहे हैं, और वही न्यूजीलैंड है जो हमें वनडे में मात दे रही। जो आज की प्लेइंग 11 होगी, उस प्लेइंग 11 पर अगर बात भी करें तो शायद ये संशय में डाल सकता है। भाई साहब बिल्कुल सही सुना आपने, जिस तरह से हमारी ओपनर पार्टनरशिप अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन संभाल रहे हैं, ये दोनों पार्टनरशिप बढ़िया तरीके से है, कुछ मैचों में परफॉर्मेंस कर जाते हैं तो हमें लगता है कि जो हमने जिस तरह से 9 प्लेयर खिलाए वो सब बेकार खिलाए भाई साहब। बस संजू सैमसन का फॉर्म वापस नहीं आ रहा। और तीसरी नंबर पर जिस तरह से ईशान किसान को मौका दिया जा रहा है, भाई साहब ईशान किसान खेल के बता रहे हैं कि जो 2 साल हमें बाहर रखा गया है उसका परफॉर्मेंस हम कैसे बयां करेंगे ये आपको पता होगा। नंबर 4 पे हमारे सूर्या कप्तान भी खेलते हुए नजर आएंगे भाई साहब। अब नंबर 5 पे जो अभी तक चर्चाओं में था कि भाई साहब किसे मौका दिया जाए, किसे मौका दिया जाए, उनकी जगह पर हार्दिक पांड्या खेलते हुए नजर आएंगे मेरे भाई। यही टीम इंडिया, फिर उसके बावजूद अक्षर पटेल को मौका दिया जाएगा, फिर जिस तरह से अर्शदीप या फिर जसप्रीत बुमराह, इसमें संदेह बना हुआ है, ये इनकी जगह पर एक और प्लेयर खिलाते हुए नजर आएंगे। हाँ, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, ये तो टीम इंडिया के भाई साहब बेस्ट परफॉर्मेंस गेंदबाज हैं जो आने वाले समय में बताएंगे कि कैसा परफॉर्मेंस किया जाए मेरे भाई। हाँ, मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा को कैसे बोल सकते हैं भाई साहब। हर्षित राणा का परफॉर्मेंस की बात करें यार, वनडे में उन्होंने दिल जीत लिया। हम वनडे सीरीज भले ना जीते हो लेकिन परफॉर्मेंस से भाई साहब लाजवाब कर रहे हैं। तो संजू सैमसन को गाड़ी चलाते चलाते भाई स्केलेटर पे पांव दबाना बनेगा, तभी जाके T20 वर्ल्ड कप में कंफर्म हो पाएगा कौन आएगा कौन सा आएगा। भाई साहब ये कंफर्म होने के लिए बहुत देरी है। संजू सैमसन के फैंस के पास एक ही उम्मीद है कि अब की बार 1001 का प्रसाद लेकर भोले बाबा से मन्नत मांगते हुए नजर आए कि भाई साहब संजू सैमसन का स्क्वाड में रख लिए जाते हैं, प्लेइंग 11 में रख लिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही इसकी लेटर पे पांव धरते हैं वैसे भाई साहब गेयर बदलने जाते हैं, वैसे ही आउट हो जाते हैं, पवेलियन चले जाते हैं। तो अब की बार मन्नत कड़ी चढ़ानी है और उस मन्नत का फायदा भाई साहब हमने ईशान किसान के फैंस के द्वारा देख लिया है। अब संजू सैमसन के फैंस क्या करते हैं ये समय ही बताएगा, लेकिन जो आज चौथा T20 मैच खेला जाना है ये लाजवाब होने वाला। 5वां T20 मैच इससे लाजवाब होगा क्योंकि न्यूजीलैंड को हम धोए चले जा रहे हैं, रगड़े चले जा रहे हैं, फिसलाए चले जा रहे हैं, फिर भी न्यूजीलैंड की गर्मी जो है वो कम नहीं हो रही है। बल्ले चेक किए जा रहे हैं, उन्हें संदेह है कि भाई साहब अभिषेक शर्मा जैसा बल्लेबाज ऐसा भी कर सकता है। अंदर स्प्रिंग तो नहीं लगा रहे, लगाए हुए हैं, जिस तरह से रिकी पॉन्टिंग 2003 में किया गया था, उनके साथ भी बल्ला छेड़छाड़ की गई थी। और मेजर ध्यानचंद, भाई साहब हमारा इतिहास ही ऐसा है तो हमारे लड़के आज क्यों ऐसा नहीं करेंगे। भाई शर्मा जी का बल्ला लाजवाब है। जो हमने प्लेइंग 11 बनाई है हो सकता है 1-2 नाम छूट गए हों क्योंकि अभी हमारा अनुभव जो है नया नया है इस लाइन में। अगर अनुभव को ताजा रुतबे के साथ काम करना है तो भाई प्रैक्टिस बहुत जरूरी, जैसे टीम इंडिया प्रैक्टिस पहले मैच के हिसाब से करती है। लेकिन एक ही बात बताना चाहूंगा, सितांशु कोटक का भाई साहब तारीफ करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं संजू सैमसन। वही बॉलिंग कोच भाई साहब वो
संजू सैमसन की तारीफ करते हुए नजर आ रहा है। कह रहा है कि भाई साहब अभी फॉर्म गायब है यार, 2 मैचों में फॉर्म ऐसा आ जाएगा कि T20 वर्ल्ड कप से पहले प्लेइंग 11 में कोई भी हटाने वाला नहीं। वहीं पर गौतम गंभीर शांत है। अब ये चल रहा है कि भाई साहब जब तुम्हारी बारी आए तो दूसरा तारीफ कर दे, और तुम्हारी बारी आए तो तीसरा तारीफ कर दे। यही टीम इंडिया में चल रहा है और कुछ नहीं रहेगा टीम इंडिया के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।